तो दोस्तों, आप में से कोई भी अगर हमारे देश के एक विश्व प्रसिद्ध नेता और पाकिस्तान को सीरियस लेता है तो आई थिंक आप लोगों को अपना थोड़ा सा मन जो है बदल लेना चाहिए। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के हाथों ऐसे कौन सी 5 खुफिया जानकारी लगी है लद्दाख से। आपको तो पता ही है कि जब से लद्दाख में सारा डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड जो एनालिस्ट हैं उनकी एनालिसिस एक से बढ़कर एक आ रही है सामने। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इस वीडियो को। बाकी अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नंबर 1 तो आज की डेवलपमेंट ये है कि चीन की जो एयरफोर्स है उसने लेह एक शहर है जो बिल्कुल लद्दाख का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके करीब, उस शहर में एक जो मिलिट्री बेस है इंडिया की, वहां से इंडिया ने आज अपनी एयरफोर्स को मुतहरिक किया और सारा दिन उनकी जो जंगी जहाजों की परवाजें हैं वो होती रही। और आपको ये पता है कि जंगी जहाज जब प्रवास करता है तो बहुत दूर तक वो सुनाई देती है, और वो स्पेशली परवाजें कर रहे थे उन एरियाज के ऊपर जो माउंटेनियस एरियाज हैं जहां से इंडिया की रसद इस टाइम जा रही है। और रसद किस लेवल पे जा रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि सैकड़ों की तादाद में मिलिट्री ट्रक्स हैं और बहुत सारा आर्टिलरी का सामान है और फौज की एक ताजा कुमक है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ भारत भेज रहा है। यानी भारत इस वक्त वहां पे अपनी नफरी में इजाफा कर रहा है, अपने हथियारों में इजाफा कर रहा है और उनकी सर्वेलेंस के लिए या उनको चेक करने के लिए, उनके ऊपर उनका जज्बा और जोश बढ़ाने के लिए एयरफोर्स के जंगी जहाज जो है वो परवाजें कर रहे हैं। अब ये कितने एरिया में प्रवास कर रहे हैं तो इसका जवाब यह है कि 240 किलोमीटर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूर रहे हैं। आपको याद होगा लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आ गया था इंडियन जहाज फरवरी 2019 में, और फिर उसको गिरा लिया था पाकिस्तान ने, अभिनंदन को पकड़ भी लिया था। तो इसलिए इंडिया अपनी हुदूद की तरफ, अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से वो 240 किलोमीटर दूर रह रहा है, इंडिया के अंदर वाले हिस्से की तरफ रह रहा है। तो ये वो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन इसको चाइना ने जो आज इसके ऊपर एक रद्देमल दिया है वो बड़ा सख्त है। चाइना ने कहा है कि ये एक मरतबा फिर भारत की तरफ से जारहाना कदम उठाया जा रहा है और वो हमें प्रोवोक कर रहा है। यानी वो हमें कह रहा है कि आओ लड़ाई की तरफ, जिसका चुनौती देना भारतीय कहते हैं या चैलेंज करना इंग्लिश में कहते हैं। तो वो भारत जो है वो चीन को चैलेंज कर रहा है, चीन को ऐसा लग रहा है। और अगर चीन भी अपनी एयरफोर्स को लेकर आता है मैदान में तो ये पलक झपकते में एक ऐसा जंग का नक्शा बन जाएगा जिसकी कोई इस खित्ते में उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो एक जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से इंडियन अखबारात ने ये लिखा है कि मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से अच्छी खासी तादाद को भारत ने लद्दाख में जमा कर दिया है और उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि वो अपने इलाके खाली करवा सकें। दूसरी जानिब चीन ने, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है और भारत से शाया हुई है, उसके मुताबिक बातचीत के दौरान भी, यानी बातचीत चल रही है, सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से और चीन की जानिब से, लेकिन इस बीच में भी चीन ने अपना दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतनाज़े इलाकों में बनाना बंद नहीं किया। चीन ने भारत से कौन सी 5 चीजें मांगी हैं? तो पहली चीज तो उसने कहा कि भारत दिफाई लिहाज से जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी वाली साइड पे, उसको फौरन बंद करे। दूसरा मुतालबा 370 को भारत फौरन बहाल करे। अब ये 370 को बहाल करने का चीन क्यों कह रहा है? क्योंकि 370 जब खत्म कर दिया भारत ने तो भारतीय सरमायादारी करने वाले लोग और भारत की आवाम वो कश्मीर में, लद्दाख में आके जमीनें खरीद सकती है, वहां इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वहां की जमीनों पे कब्जा कर सकती है, वहां की डेमोग्राफी को तब्दील किया जा सकता है, नए लोगों को लाके वहां पे बसाया जा सकता है, जो वहां के रहने वाले हकीकी लोग हैं उनको अकलियत में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये थी साजिश जो आरएसएस और मोदी कर रहे थे। अब मोदी के इंडिया को यह कह दिया उन्होंने 370 को फौरन बहाल करें और कश्मीर और लद्दाख के इलाकों की आबादी या उसकी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश बंद करें और नई आबादकारियां और सरमायाकारियों के नाम पर वहां के लोगों का इस्तेहसाल बंद करें। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फौरन 2 तरफा मुज़ाकरात के जरिए नई हदबंदी कायम की जाए। और ये जो इंडिया ने एक नक्शा दिया था कि एक सेक्शन हमारा हिस्सा है, फलां जगह हमारी हिस्सी है, फलां जगह हमारी है, ये मुतनाज़े इलाके हैं। चीन कहता है आइए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, सर्वेस करते हैं, नई हदबंदियां करते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं, इलाके को देखते हैं और उसके मुताबिक फैसला करते हैं कि चीन कहां तक है और भारत कहां तक है और मुतनाज़े इलाके कौन से। तो आइए बैठते हैं, दोबारा मुज़ाकरात करते हैं। भारत इन मुज़ाकरात से भागता है
पाकिस्तान के साथ भी नहीं करता, चीन के साथ भी नहीं करता। लेकिन अब चीन ने भारत को उस मेज के ऊपर लाकर बिठाने के लिए एक मुतालबा सामने रख दिया। यह है तीसरा मुतालबा। और ये तीसरे मुतालबे पे जब भी भारत आएगा तो यूनाइटेड नेशन भी आएगी, और जब अक़वाम मुत्तहिदा आएगी तो वो कहेगी कि यहां के लोगों की राय भी लो, और जब मकामी लोगों की राय आएगी तो फिर भारत की बात नहीं मानी जाएगी। वो तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वो तो कहते हैं कि लद्दाख के ऊपर वाले लोग तो चीन का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं चीन आ जाए, वो ज्यादा बेहतर है इंडिया से, हमारा इस्तेहसाल तो बंद हो जाएगा। चौथा मुतालबा जो चीन ने किया है, चौथी शर्त, खित्ते में फौज की तादाद को मामूल पर लाया जाए और गैर मामूली फौजी नकलो हरकत को फौरन खत्म किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध वाले दिन भारत वहां पे बहुत सारी कुमक पहुंचा रहा है, और पिछले चंद दिनों से उसने ये कोशिश शुरू की हुई है। बहुत लंबी हजारों गाड़ियों की एक लाइन है, ट्रक्स हैं, आर्टिलरी है, दूसरी गाड़ियां हैं, बख्तरबंद हैं, उनको लेकर वो ऊपर जा रहा है और वहां पहुंचा रहा है लद्दाख में। तो चीन ने मुतालबा किया कि ये फौरन डिफ्यूज करें, आप फौज को वापस छावनियों में भेजें आप, और ये यहां पे एक्स्ट्रा फौज या जो इजाफी फौजी नकलो हरकत है या जो फिजाई आप मुजाहरे कर रहे हैं, इन सारी चीजों को खत्म करके नॉर्मलाइज करें। ये एक जायज मुतालबा। नंबर 5, सी पैक और जो वन बेल्ट वन रोड का एक मंसूबा है, एक इकोनॉमिक पूरे एरिया को जोन बना रहा है चीन, जिसमें नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, सेंट्रल एशिया की रियासतें शामिल हैं, रशिया शामिल है, पाकिस्तान है, इवन चीन जो है वो इंडिया को भी कहता है कि आप भी शामिल हो जाएं। पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा हिस्सा है सी पैक की सूरत में। तो चीन ये कहता है कि इस मंसूबे के रास्ते में भारत नहीं आएगा, और उसने बल्कि भारत को पेशकश की थी कि आप इस मंसूबे का हिस्सा बने, हम भी कमाते हैं, आप भी कमाएं, अमेरिका के कहने में ना आए। लेकिन चीन की बात इंडिया को समझ नहीं आ रही थी। अब चीन ने एक मुतालबा ये रखा है कि ये जो पूरे खित्ते के अंदर चीन ने एक इकोनॉमिक जाल बिछाया है, उसके रास्ते में रुकावट अमेरिका के कहने पे, यूरोप के कहने पे इंडिया नहीं डालेगा, और गिलगित बल्तिस्तान को, यानी इसका साफ मतलब यह है कि आप गिलगित बल्तिस्तान को भी इंडिया को भूलना पड़ेगा। सी पैक के उन सारे रस्तों को, नए बनने वाले एनर्जी के मंसूबों को, इन सारी चीजों पे इंडिया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। और अगर वो तरक्की की इस धारा में शामिल होना चाहता है तो हो जाए, नहीं होना चाहता तो मुंह बंद करके बैठे और रुकावट ना डाले। ये 5 मुतालबात हैं जो चीन ने किए हैं भारत से। तो गाइस सुन लिया आप लोगों ने, इनको ये मिली है इन लोगों को खुफिया जानकारी चाइना की तरफ से या पता नहीं किसके तरफ से। लेकिन जब इतनी जानकारी जुटा ली इन लोगों ने, तो मेरा कहना है कि ये भी जानकारी जुटाना चाहिए था कि भारत ने उसके जवाब में क्या किया है, भारत ने चाइना से क्या डिमांड की है। ये जानकारी इन लोग बेचारे जुटा नहीं पाया। दूसरी बात, सी पैक, कोई भी मुझे बता दे पाकिस्तान के लोग सी पैक कितना कंप्लीट हुआ है, पाकिस्तान को सी पैक से क्या फायदा हुआ, सी पैक कहां तक कंप्लीट हुआ, क्या स्टेटस है, किसी को नहीं पता। मैं पिछले 5-6 महीनों से जब से मैं देख रहा हूं इन लोगों को, तब से लेकर आज तक बीच में बातें हुई सी पैक खत्म हो गया, सी पैक कुछ है ही नहीं। फिर अब जैसे ही चाइना के लद्दाख वाला बात आया, सी पैक सी पैक सी पैक, सी पैक खत्म हो चुका है। ये बात पाकिस्तानी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। जो वहां की मीडिया वाली है सच्चाई बताती नहीं है, क्योंकि बता देगी तो सारा भांडा फूट जाएगा। चाइना वालों ने बुरी तरह से पाकिस्तान के लोगों को लूट लिया है। पाकिस्तान पे लोगों को पाकिस्तान के लीडर्स ने कर्ज ठोक ठोक के पैसे ले लेकर अलग अलग जगहों से लोगों को चूस चुके हैं, और सी पैक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मैटर ये है, अब डर यहाँ पे ये है इन लोगों को, खास करके चाइना को डर, पाकिस्तान को यहाँ पे है डर, चाइना को ज्यादा डर है। चाइना को डर इस बात का है कि सी पैक में जितना पैसा चाइना ने लगा दिया, सब छोटे छोटे देशों को कर्जा दे देकर, अब कोविड-19 की वजह से, जो कि चाइना का देन है, कोविड-19 की वजह से जब वो पैसा का रिकवरी हो नहीं पा रहा है, प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, जो थोड़ा बहुत उम्मीद बचा था चाइना की तरफ से, वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। साथ ही साथ बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आप देखो तो माहौल कुछ अलग बन रहा है। मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ अभी अपने नए चैनल पर, डालूंगा आधे 1 घंटे के इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, और पीओके में क्या हो रहा सिचुएशन, क्योंकि बहुत कुछ सुनने सामने आ रहा है। सर आप लोगों ने भी सुना होगा, बट कोशिश करेंगे उस वीडियो में मैसेज को मैं कैरी करूं। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपना प्लीज सपोर्ट देते रहिए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस नए व्यूअर्स आ रहे हैं, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है बहुत नए व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं फुल स्क्रीन दिखाओ ये वो। तो मैंने बहुत पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ फुल स्क्रीन को लेकर कि गाइस देखो, यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो बहुत
चेंज हो रही है। बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा व्यू कमाने के लिए प्लीज़ फुल स्क्रीन दिखाओ ये वो, तो मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए गाइस। मुझे मेरे को जो काम करना है, मैंने जो सोचा हुआ है काम करना, अभी मैं बहुत छोटा है इसलिए 60 सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है सब्सक्राइबर की, लेकिन फैमिली स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत आगे तक जाना है। और ये जरूरी नहीं है व्यू कमाना, जरूरी है चैनल को चलाते रहना। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है गाइस व्यू, कुछ भी करता हूँ मैं तो विदाउट रीजन बिल्कुल नहीं होता है, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को मैं निराश नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे कारण है, जहाँ पे कुछ पॉलिसी की बात आती है यूट्यूब पे, वहाँ पे उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि चैनल बंद हो जाए, और आई होप जो मुझसे देख रहे हैं, जो शुरू से मेरे को देख रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि चैनल बंद हो जाए। तो इसीलिए गाइस कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो नए व्यूवर्स को रियली वेरी सॉरी कि मैं फुल स्क्रीन वीडियोस नहीं दिखा सकता, और उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। बाकी मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।